देखो, आज हम उस भाषा की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। ठीक है, ये भाषा कोई आसान भाषा नहीं है, या हमारी नॉर्मल बोले जाने वाली भाषा नहीं है। ठीक है, हम उस भाषा की कहानी को जानने वाले हैं जिसने टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को ही चेंज कर दिया। बात समझ में आई? एक ऐसी भाषा जिससे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, वो बनाया गया। ठीक, यहाँ तक कि जो आपके गेम वो भी उसी भाषा से बने, और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी आगे की जितनी भी भाषाएं बनी, C++, .NET, जावा, PHP, वो भी उसी भाषा से बनी है। ठीक है, तो यानी ये भाषा बहुत पावरफुल है जिसने इतना कुछ बनाया है। उसकी हम कहानी जानेंगे कि वो जो लैंग्वेज है वो आखिर बनी कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने उसको बनाया। ठीक, ये सब हम जानने वाले हैं। और ये जो लैंग्वेज है, क्या ये वास्तव में इतनी शक्तिशाली है, यानी क्या इसके पास इतनी पावर है कि इसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया? बात समझ रहे हो? इसके पीछे की पूरी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए चलते हैं फिर। देखो, सी भाषा, कई असफलता भाषाओं से लेके सी भाषा के उद्भव तक की हम कहानी पढ़ने वाले हैं। यानी ये जो सी भाषा बनी है, इससे पहले कई भाषाएं बनी जो असफल रही। असफल का मतलब जानते हो, यानी वो सफल नहीं हो पाई। आप लोग ने जब पढ़ना स्टार्ट किया, फर्स्ट क्लास में, LKG UKG में आप पढ़े हैं, तो क्या आपने शुरू में ही ABCD जो लिखना स्टार्ट किया था, शुरू में ये को सुंदर सा बना दिया था? नहीं बनाया ना। उसमें कई सारी असफलताएं रही, यानी आपने बार बार ट्राई किया, ट्राई करते करते आज आप इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आप बहुत अच्छी हैंड राइटिंग अपनी रखते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो सी लैंग्वेज है, इसको भी आने से पहले कई सारी असफलताएँ मिली, यानी बहुत सारी असफलता का मतलब प्रयास करते रहे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो आज हम उसी कहानी को जानेंगे कि कई असफल भाषाओं से लेके सी के उद्भव तक की कहानी। स्टार्ट करें? ठीक, चलिए फिर 1960 में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो भाषाओं का दौर स्टार्ट हुआ, ये 1960 से स्टार्ट हुआ था। बात समझ रहे हो? 1960 की जो कंप्यूटर की दुनिया थी वो बिल्कुल अलग थी, ऐसी नहीं थी जैसी आज आप देख रहे हो कंप्यूटर को, कि कंप्यूटर में हम कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं या मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं और उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा 1960 में नहीं था। 1960 में बिल्कुल अलग क्या था? अगर किसी इंजीनियर को काम करना है, यानी कंप्यूटर के ऊपर किसी इंजीनियर को काम करना है, तो उसको सीखनी पड़ती थी फोर्ट्रान लैंग्वेज, ये वाली। ठीक, अगर किसी इंजीनियर को काम करना है, और यदि किसी बिजनेसमैन को काम करना है, यानी कॉमर्स के ऊपर काम करना है, तो उसको कोबोल लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसा जिसका काम, उसके अनुसार ही उसको भाषा सीखनी पड़ रही है। बात समझ में आई? फोर्ट्रान किसके लिए थी? इंजीनियर्स के लिए। और कोबोल किसके लिए थी? जो बिजनेसमैन है, क्योंकि कॉमर्स वहीं पे यूज होता है। यानी अलग अलग काम और उसके लिए अलग अलग भाषाएं। तो उस समय का जो दौर था वो बहुत कठिन था, सबको अलग अलग भाषाएं सीखनी पड़ती थी। कॉमर्स का काम करना है तो हमें कोबोल सीखनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग का काम करना है तो फोर्ट्रान सीखनी पड़ेगी। लेकिन आज क्या ऐसा है? आज तो दुनिया बहुत बदल चुकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कब की? 1960 से पहले की। आप लोग मैथ पढ़ते हैं? अगर आपको मैथ पढ़ने के लिए अलग अलग भाषा सीखनी पड़े तो वो आपके लिए आसान होगा या हार्ड होगा? हार्ड होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आपको मैथ पढ़ना है तो आप एक भाषा सीख रहे हैं, आपको साइंस पढ़ रही हैं तो दूसरी भाषा सीख रहे हैं, आपको कॉमर्स पढ़ना है तो और भाषा सीख रहे हैं। तो इससे आपकी पढ़ाई आसान होगी कि हार्ड होगी? हार्ड हो जाएगी। तो उस समय का जो दौर था वो ऐसा ही था कि अगर आपको मैथ पढ़ना है तो अलग भाषा, ठीक, साइंस पढ़नी है तो अलग भाषा। तो इनके लिए भी सेम ऐसा ही हो रहा था कि अगर आपको इंजीनियरिंग में काम करना है तो अलग भाषा, कॉमर्स में काम करना है तो अलग भाषा, और अलग फील्ड होगा तो उसके लिए अलग भाषा। यानी बहुत सारी भाषाएं सीखनी पड़ रही थी। यानी उस समय प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल था, कंप्यूटर के ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल था। और जब समस्या आएंगी तो उसका समाधान ढूंढना जाएगा। ठीक, तो उसका समाधान ढूंढने के लिए आगे जो कंप्यूटर इंजीनियर्स थे उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया उसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, जो साइंटिस्ट हैं यानी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचना स्टार्ट किया
कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, यानी हर एक काम के लिए एक अलग भाषा हमें सीखनी पड़ रही है, उसका समाधान निकालना है। तो उसके समाधान के लिए वो लग गए अपने काम पे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का काम करना स्टार्ट कर दिया कि हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे जो सभी कार्य को कर सकती है, यानी इंजीनियरिंग भी और कॉमर्स भी, यानी एक लैंग्वेज जो सभी के लिए हो, वन लैंग्वेज फॉर ऑल। ठीक है, और इस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो पूरे यूनिवर्स में चले, यानी सभी काम को कर सके। तो इस काम को करने के लिए जो साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया और यहीं से शुरू हुआ किसका, यूनिवर्सल लैंग्वेज का सपना। एक सपना स्टार्ट हो गया इनका कि हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनानी है। बात समझ में आई? अब लैंग्वेज तो उससे पहले ही बन रही थी, लेकिन वो लैंग्वेज कैसी थी, एक पर्टिकुलर काम को करती थी। कोई इंजीनियरिंग कर रही है, कोई कॉमर्स कर रही है, लेकिन यहाँ से एक टास्क मिल गई कि भाई हमको एक लैंग्वेज ऐसी बनानी है जो हर एक काम को कर सके। बात समझ में आई? तो यहाँ से उनका एक सपना स्टार्ट हो गया कि हमारा सपना ये है कि अब हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाएंगे, और उसके पीछे वो अपना काम करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। 1960 में क्या हुआ, 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी गठित की गई, एक कमेटी बनाई गई। ठीक, उस कमेटी ने क्या किया, उस कमेटी ने एक भाषा बनाई जिसका नाम क्या था, एल्गोल लैंग्वेज। ये कब की बात है, 1960 की। लेकिन ये जो लैंग्वेज थी ये बहुत ही थ्योरेटिकल थी, यानी इतिहास टाइप बहुत थी। ठीक है, तो ये सफल नहीं हो पाई। बात समझ में आई? पहली लैंग्वेज क्या बनाई, एल्गोल। कब बनाई, 1960 में। लेकिन उससे पहले एक सपना देखा था, क्या, यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाने का, यानी एक ऐसी भाषा बनाने का जो सभी काम को कर सके। क्लियर? ठीक। उसके बाद ये हुआ था, इन्होंने ये लैंग्वेज बनाई। जब इन्होंने लैंग्वेज बनाई, कौन सी, एल्गोल लैंग्वेज, तो सबको लगने लगा कि भाई अब तो जो हमारी प्रॉब्लम थी अलग अलग भाषा सीखने वाली, उसका सल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये भाषा सफल नहीं हो पाई, यानी इसमें कोई भी सक्सेस नहीं मिला। अब जब वो लैंग्वेज असफल हो गई तो उसके बाद वैज्ञानिक हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा कि हम कुछ नया बनाएंगे, फिर से कुछ नया रिसर्च करेंगे। तो उन्होंने अपनी रिसर्च फिर से स्टार्ट कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने जो एल्गोल लैंग्वेज बनाई थी उसकी कमियों को देखा कि भाई इसके अंदर कमियां क्या हैं। उन कमियों के अंदर सुधार स्टार्ट किया, और सुधार करने के बाद क्या किया, उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई, CPL। ठीक है, एक नई भाषा का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, CPL। पूरा नाम क्या है इसका, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसके बाद बनी, एल्गोल के बाद। लेकिन बनी कैसे, एल्गोल की जो कमियां थी उनको देखा गया, उसमें सुधार किया गया, और उसके बाद एक नई भाषा का निर्माण किया जिसका नाम था CPL शॉर्ट में, और जिसका पूरा नाम होता है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डेवलप हुई एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम क्या था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, लेकिन एल्गोल की कमियां दूर कर ली इन्होंने, लेकिन ये भाषा भी सफल नहीं हो पाई, ये भी असफल हो गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कई असफल प्रयास किए। पहली लैंग्वेज बनाई एल्गोल, उसके बाद ये वाली बनाई, ये वाली भी असफल हो गई। ठीक, उसके बाद फिर से इन्होंने स्टार्ट किया अपना प्रयास कि नहीं, अभी हम हार मानने वाले नहीं हैं। जब वो भाषा असफल हो गई, उसके बाद एक नई भाषा के ऊपर काम किया जिसका नाम क्या था, BCPL, जिसका पूरा नाम क्या था, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था मार्टिन रिचर्ड ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस प्रोग्रामिंग भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया, और सरल बनाने के साथ साथ क्या हुआ, इसकी क्षमता कम हो गई, यानी इसकी जो पावर थी इस लैंग्वेज की, जितना वो चाह रहे थे उतनी पावर इसमें नहीं डाल पाए। जब पावर उसमें उतनी नहीं डाल पाए तो क्या होगा, वो लैंग्वेज भी नहीं चल पाई। जब पावरफुल नहीं है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, तो क्या वो लैंग्वेज चलेगी, नहीं चली। ठीक, उसके बाद क्या होता है, क्या हार जाएंगे, वो लैंग्वेज असफल हुई, क्या इसके बाद हार जाएंगे, नहीं। फिर एक नई रिसर्च स्टार्ट हुई। ठीक, और रिसर्च स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, एक नई लैंग्वेज का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, B लैंग्वेज। ठीक, किसने बनाया इसको,
केन थॉम्सन ने इसको बनाया था। कहाँ पे बनाया? AT&T बेल लैब्स के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज थी, बहुत ही सिंपल इन्होंने बनाया, लेकिन ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई, लोगों के बीच गई लेकिन वहाँ पे ज़्यादा नहीं चल पाई क्योंकि इसने उनका सारा काम कंप्लीट नहीं किया। क्लियर? तो बी लैंग्वेज तक हम पहुँचे। ठीक, अब नई लैंग्वेज आएगी। क्यों? क्योंकि अभी भी असफल हैं, अभी भी असफल हो रहे हैं ना। उसके बाद नई लैंग्वेज आती है। ये कब की बात है? 1972। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? 1960 से। कितना समय हुआ? 12 साल। यानी 12 साल लगातार प्रयास करने के बाद हम एक ऐसी लैंग्वेज पे पहुँचे जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। ठीक है, तो 1972 में सी लैंग्वेज का जन्म हुआ और इसको जन्म देने वाले कौन थे? डेनिस रिची। ठीक, कहाँ पे बनाई उन्होंने? बेल लैब में। लेकिन बनाई कैसे? अब ये देखो बनाई कैसे। जो पुरानी लैंग्वेज थी उन्हीं को उठाया, उनके अंदर से जो अच्छाइयाँ हैं उनको निकाला, बी लैंग्वेज से और BCPL लैंग्वेज के जो फीचर्स थे उनको निकाला, और निकालने के बाद एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम क्या था? सी लैंग्वेज। क्लियर? और सी लैंग्वेज ने पूरे प्रोग्रामिंग की दुनिया को ही बदल के रख दिया। बात समझ रहे हो? पूरी प्रोग्रामिंग की दुनिया को बदल के रख दिया। और इस लैंग्वेज का एक नाम हो रहा है वन मैन लैंग्वेज। क्यों कहते हैं इसे वन मैन लैंग्वेज? क्योंकि इसको केवल एक ही व्यक्ति ने बनाया है। ठीक है, क्रिएटेड बाय वन पर्सन, जिनका नाम क्या था? डेनिस रिची। ठीक, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक ही आदमी लगा हुआ था इस लैंग्वेज को बनाने के लिए। क्लियर? तो 1960 से लेके 1972 तक का हमारा सफ़र रहा। किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सबसे पहले कौन सी बनी? फोर्ट्रान, उसके बाद कोबोल, उसके बाद एल्गोल, उसके बाद CPL, उसके बाद BCPL, और उसके बाद बी लैंग्वेज, उसके बाद सी लैंग्वेज। आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं आप? जब सी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पुरानी लैंग्वेज हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सफल नहीं हो पाई थी। क्लियर? बात समझ में आई? हिस्ट्री पूरी समझ में आ गई? इससे पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई लैंग्वेज नहीं बनी थी। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज बनी लेकिन वो अपने आप में सफल नहीं हो पाई। सी लैंग्वेज ने दुनिया को कैसे बदली? हाउ टू सी लैंग्वेज चेंज द वर्ल्ड? कैसे बदली? देखो, सबसे पहले हमें क्या मिला? फेलियर मिला। प्रयास किया तो क्या मिला? फेलियर। उसके बाद हमने क्या किया? इम्प्रूवमेंट किया, यानी जो कमियां थी उनको सुधारा, उनमें इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट करने के बाद क्या मिला? सक्सेस। यही हमारी लाइफ के साथ होता है। सबसे पहले हमें कुछ फेलियर मिलते हैं, कुछ जगह हम वीक रहते हैं, हमें इम्प्रूवमेंट करना है, उसके बाद क्या मिलेगा? सक्सेस। और यही काम किसके साथ हुआ? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। ठीक, अगर वो स्टार्टिंग में बी लैंग्वेज या CPL लैंग्वेज बना के रुक जाते तो क्या सी लैंग्वेज आती? नहीं आ पाती। तो यानी जो आज हम एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह चला पा रहे हैं, नई नई ऐप्स बना रहे हैं, वो नहीं बन पाती। क्लियर? हिस्ट्री समझ में आ गई? ठीक।